लोग दुखी हैं इनकी राज के अंदर, बहुत दुखी है। ये मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे। तो भाई पहली बार मौका मिला, पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए हैं और भगवान ने इनको मौका दे दिया है और वो व्यक्ति जो है समझ नहीं पा रहा है, बिना विपक्ष को इन्वॉल्व किए हुए शासन कर रहे हैं। इनका संबंध क्या उसे वंदे मातरम से? आज तक ही शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया गया। मेघवाल जी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री भी रहे और कई बार विधायक, कई बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, उनसे मिल के गए 2-3 महीने पहले। तो अभी कल खबर आई थी कि वो अस्पताल में बहुत सीरियस भी है, तो मैं प्रोग्राम बना के मैं मिल के आ जाता हूँ। वो कल वो घर रात को आ गए, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं इसलिए उनसे मिलने आया था। अभी यूडीए ने हमारे स्पीकर में, मैं जब पिछली बार सरकार हमारी नहीं थी तो हमारे स्पीकर भी रहे थे, तो मैं इनको जानता हूँ बहुत लंबे अरसे से। यूडीए ने अभी उनको ये पहली बात तो है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, आप पहले कहते हो कि इलीगल है, तो इलीगल बची हुई करोड़ी, कोई वो तो कह रहे 25-30 साल बैठे हुए हैं, कोई कह रहे 5-10 साल बैठे हुए हैं। ये नंबर आती क्यों है? जब कॉलोनी बढ़ती या कटती है, लोग प्लॉट काटते हैं, उस वक्त क्यों नहीं लोग ध्यान देते हैं? इतना बड़ा गवर्नमेंट लवार में होता है तब ध्यान देते नहीं। और अगर इलीगल नहीं लीगल है तो बिना नोटिस आपने कैसे गिरा दिया सबको? सब लोग बेचारे परेशान हो रहे थे कि हमारे लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। एक तो ऐसे वो है, मैं नाम भूल गया उनका, वो तो उनका तो इलीगली मकान गिरा दिया बेचारे का 25-30 लाख रुपए का, और सरकार कह रही है 2.5 लाख ले लो। मतलब आश्चर्य होता है कि ब्यूरोक्रेट जो है ना, ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत बड़ी होती है। ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसमें चाहे कोई अधिकारी हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, उसको निभानी चाहिए। तो आप कैसे इस प्रकार तोड़ फोड़ कर सकते हो किसी को? जो यूपी में ना बूढ़े जा रहा गिरा रहे लोग बड़े खुश होते हैं। अरे कल आपके घर पे आ जाएगा बूढ़े, क्या करोगे? अरे कानून को तोड़ना आप अलाउ किया, मतलब कानून को तोड़ा कोई तो विरोध सबको करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कानून को तोड़ रहा है अधिकारी या नेता या सरकार, हम चुप रहेंगे इसका मतलब हम भी उसमें भागीदार हैं, कल आपके ऊपर आ सकता है। कानून का राज तो रहना चाहिए ना। अगर इलीगल काम के तो प्रोसेस पूरा करो, फिर गिराओ उसको। तो ये जो घटना हुई बहुत लोग दुखी थे वहाँ पे, और वो कहते हैं कि हम तो बैठे हुए थे और अचानक आ गए। कोई नोटिस दे, कम से कम नोटिस दे, जवाब मांगे उनका, जवाब आप संतुष्ट नहीं हो, उसके बाद सोचो क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की घटना कई जगह हो रही, खाली उदयपुर की बात नहीं, और जगह भी हो रही, बिल्कुल गलत हो रहा है। एक तरफ हमने 12 लाख लोगों को पट्टे दिए, 30-40 साल तक पट्टे नहीं थे उनके पास में, कई लोगों के पास में सब पट्टे दिए हम लोगों ने, 500 रुपये में दे दिए, और सर्वसंग अभियान चला के दे दिए। और उल्टा हो रहा है, अभियान जो चला नाम मात्र काले कागजों के अंदर, अभियान जो नाम दिया इन्होंने, सरकार पूरी फेल हो गई है। वो नाम क्या दिया इन्होंने अभियान का? प्रशासन का, सर्वसंघ का अभियान का नाम है, कुछ नया दिया इन्होंने अभी, शहरी सुविधा या कुछ कोई नाम दे दिया, नाम भी दे दिया खाली। अब नाम याद ही नहीं, मुझे भी नाम नहीं याद रहती, और आप सब बैठे हुए, आपको नाम याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऐसी उस पर अभियान जैसी धज्जियां उड़ रही है। शहरी सेवा शिविर की धज्जियां उड़ रही है। वो कहा कि शहरी सेवा कर रहा है, लोग जीवन पे आ नहीं रहा नाम। तो आप समझ सकते हो कितने लोग दुखी हैं इनकी राज के अंदर, बहुत दुखी है। ये मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं। पद गए हैं आज, अचानक मालूम पड़ा सुबह में, ऐसी स्थिति इनके साथ नहीं हो जाए। मैं चिंता वो कर रहा हूँ कि भाई पहली बार मौका मिला, पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए हैं और भगवान ने इनको मौका दे दिया है, और वो व्यक्ति जो है समझ नहीं पा रहा है। शहरी सेवा केंद्र, शहरी सेवा शिविर, बताइए अब मॉनिटरिंग कौन कर रहा है उसकी? पता नहीं चलता नहीं चला भी, पता ही नहीं। कोई कहने का मतलब ये कि हम कोई विपक्ष में हैं
तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम तो कमियां बताएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि भाई चलो हमें बता रहे हैं तो हम जांच करवा लेते हैं। ऊपर से नीचे तक ही हो रहा है, इलेक्शन कमीशन से लगा करके स्टेट गवर्नमेंट तक ये हो रहे हैं कि सरकार विपक्ष की परवाह नहीं कर रही है, बिना विपक्ष को इन्वॉल्व किए हुए शासन कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं सरकार का विज्ञापनों के अंदर। आप हम सोच नहीं सकते क्या क्या कर रहे हैं। वंदे मातरम है, इनका संबंध क्या है उसे वंदे मातरम से? आज तक की शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया गया है, इनका अलग गीत है। वंदे मातरम पहली बार गाया गया कांग्रेस अधिवेशन के अंदर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था पहली बार, कांग्रेस अधिवेशन में गाया। तब से इतिहास गवाह है कि वंदे मातरम कांग्रेस गाती आई है, देश की स्तुति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने 100 साल पहले बाद में शुरू किया है या आप चाहते हो गाना चाहते हो, गाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप सरकार में हो तो आप 150 साल मना रहे हो तो खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये उस प्रोग्राम को बीजेपी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं बुला रहे हैं, खाली उनके आरएसएस के लोग जाके बैठते हैं, देशवासी इन्वॉल्व नहीं उसके अंदर। ऐसे इवेंट जो होते हैं बहुत महत्व रखते हैं, और पूरे देश के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो समाज सेवी हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, पत्रकार की तरह के जो साहित्यकार है, मैंने तो ऐसे प्रोग्राम देखे, मीटिंग देखी है हमेशा, सबको बुला के मीटिंग की जाती है, उनसे सुझाव मांगे जाते हैं, भाई बताइए 1 साल प्रोग्राम चलेंगे, इसमें आपका क्या सुझाव है, क्या देना चाहिए, क्या क्या प्रोग्राम करें हम लोग, ये कायदा होता है। उसके बाद में प्रोग्राम बनते हैं बाकायदा लिखित के अंदर, आदेश जारी होते हैं, और किसी की भागीदारी कम होती ज़्यादा होती अलग बात है, इन्वॉल्वमेंट सबका करते हैं। इनको कोई मदद नहीं, 500,000 रुपये उड़ा देंगे और इवेंट बड़े बड़े कर रहे हैं लोग। अब बिरसा मुंडा जी का करेंगे इवेंट, तो बिरसा मुंडा जी आदिवासी लोग उनको पूछते हैं, तो आप कम से कम दिखावे के लिए इन्वॉल्व तो करो सबको। ये कोई बीजेपी का प्रोग्राम थोड़ी हो सकता, कोई पैसा सरकार खर्च कर रही है, प्रोग्राम बीजेपी का हो रहा है, हम क्या करेंगे फिर उसको? हालात बड़े गंभीर है, मैं इस प्रकार में कहना चाहूंगा। बाकी तो क्या है, बाकी तो ठीक है, राम जी राजी है। ये दिल्ली की घटना 2 दिन हो गए उसको, इतनी गंभीर घटना हुई है, मैंने कहा तय तक जाना चाहिए इसके लिए, और उसके हिसाब से जनता को बताना चाहिए कि इसके पीछे ये है, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि ये दुर्भाग्य की घटना, एक्सीडेंट हो रहे हैं देश के अंदर, 2.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष देश के अंदर, 10,000 लोग मरते हैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में झड़ी लग गई है, एक्सीडेंट्स की झड़ी लग गई है, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मैं कई बार चिंता प्रकट कर चुका हूँ कि अभी लगातार हो रहे हैं, और ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। आप इसके लिए कोई कमेटी बनाएं, डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, पुलिस होता है, ट्रैफिक होता है, सबको मिला के आप एक बार मीटिंग कर ली, मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय ने, उससे काम नहीं चलता, पूरी मॉनिटरिंग करो, निर्दोष लोग जान जा रही है, बताइए आप। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है, जो विपक्ष जो होता है, बिना विपक्ष के पक्ष क्या है, शासन तब होता है तब विपक्ष की भूमिका होती है डेमोक्रेसी के अंदर। कोई तानाशाही का जब राज आया था हिटलर की तरह, वो तो खत्म हो जाता मामला। अब ये पता नहीं कि मंशा क्या है, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो यही जाना है, पर अच्छा नहीं है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, मान लो, तो जब आप चुने प्रधानमंत्री हो, उसी ढंग से चुने वो विपक्ष नेता है, ठीक है, तो आपका जो महत्व है प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी अलग ढंग की है, और जो नेता प्रतिपक्ष है उन जिम्मेदारी अलग ढंग की है, वो तो जनता ने सौंपी है। तो राहुल गांधी जी जो भूमिका अदा करते हैं उसको आपको वेलकम करना चाहिए। आपने ऐसा माहौल बना दिया, पक्ष विपक्ष जो है वो टॉकिंग टर्म में नहीं है, क्या मतलब हुआ भाई, क्या मतलब हुआ? भैरू सरकार साहब थे तब तक हम लोग, मैं सरकार में मुख्यमंत्री बन गया, वो विपक्ष में आ गए, 32 सीटें आ गई उनकी, हम जो तो 156 जीत के आए कांग्रेस वाले,
तो हमारे तो संबंध उस दिन से ही अच्छे रहे, असेंबली के अंदर या बाहर। होली दिवाली उनके घर जाते थे, वो हमारे घर आ जाते थे। मतलब सब ढंग से हमने निभाया, अच्छे संबंध रखे। आज मैं देखता हूं कि जो रवैया है सरकारों का, मुख्यमंत्रियों का या भारत सरकार का भी, विपक्ष को आप कुछ समझते नहीं हो। ये जनता सब देख रही है, अच्छी बात नहीं है। मैं तो मानता हूं कि जिस प्रकार से रवैया रहता है, ये भजनलाल जी आए थे मेरे घर पे, मुख्यमंत्री बनने, मेरी बात भी हुई थी। मैं कहा भविष्य वक्त में तो ये संबंध थे, वो आए, निभाया उन्होंने। मैं तबीयत गड़बड़ थी तब भी आए थे, हमें भी अच्छा लगा। पर हम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, आप अपनी भूमिका अदा करो। आप अदरवाइज को लेते हैं। भविष्य जी वक्त में तो हम लोग आलोचना करते थे, हम कभी अन्यथा लेते ही नहीं थे। बल्कि एक बार भविष्य ने कह दिया, मेरे जीते जी मैं सरकार कांग्रेस की नहीं आने दूंगा। तो मैंने वापस जवाब दिया उनको, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, भविष्य जी आपकी जीते जी सरकार कांग्रेस ही बनेगी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ये संबंध थे हमारे। और संयोग से 8-10 महीने बाद मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। तो मैंने उनको याद दिलाया हाउस के अंदर, कहने के मेरे संबंध वो थे। और कोई एक्सीडेंट होगा रेलवे का वहाँ सूर्यपुर के पास में, मैं जा रहा था प्लेन लेके, तो उन्होंने करवा मैं भी चलना चाहता हूँ, चलो साथ में, हम साथ में गए। मतलब कहना मतलब इस प्रकार संबंध थे पक्ष विपक्ष के। वसुंधरा जी ने थोड़ा देरी कर दी, पहले वो भी थोड़ी अलग ढंग चल रही थी, बाद में थोड़ा बहुत संबंध ठीक भी हुए। और अब तो पता नहीं इनको क्यों घर बैठा दिया। सक्षम है, योग्य है, 2 बार सरकार चलाई है यहाँ पर। पता नहीं, वो तो इनके हाईकमांड का मामला है। कैलाश मेघवाल जी को सस्पेंड कर रखा, इनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। अरे 93 ईयर ओल्ड आदमी है, क्या इनकी ड्यूटी नहीं है कि जो व्यक्ति राघव अडवाणी जी है, मान लीजिए मुरली जोशी जी है या कैलाश मेघवाल जी है, अब ये लोग इतने पुराने हैं, करीब सबकी 90 के आसपास एज है सबकी। मान लो चुनाव में खड़े हो गए, मान लीजिए हो गए, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, सपोर्टर पीछे पड़ जाते हैं, आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। कई जगह होता है, जो रिबेल खड़े होते हैं, अधिकांश जगह पर लोग घेर लेते हैं उनको, उनके चाहने वाले, उनके फॉलो करने वाले फॉलोवर्स। ऐसी स्थिति कर दी, उनको मजबूरन फॉर्म भरना पड़ता है। और कई बार वापस उठना चाहे, इनको अलाउ नहीं करते हैं। ये घटनाएं हुई है। अब कैलाश मेघवाल 93 ओल्ड आदमी है, मुझे तो आज मालूम पड़ा कि ये तो पार्टी से निष्कासित है। मुझे बहुत दुख हुआ कि क्या इनका ध्यान जाता ही नहीं है। मानवता की चीज है ही नहीं के अंदर। मार्गदर्शन मंडल बना दिया अडवाणी साहब का तो, और इनको घर बैठा दिया। अब इतने उम्र के हैं, सम्मान करना हम सबकी ड्यूटी है। कांग्रेस या बीजेपी को कोई भी हो, बुजुर्गों को सम्मान करें हम लोग। पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं सम्मानित, उन सबको सम्मान देने में हमारा कर्तव्य होना चाहिए।